पर्युषण ये पावन पुनीत पर्व है। इस पर्व के क्रम में क्षमा, मर्दों, आर्जव, उसके पश्चात शौच धर्म का चौथा स्थान है। ज्यों ज्यों मानव में, लोगों में क्षमा, मार्दव, आर्जव धर्म को जीवन में उतारने की दिशा में वृद्धि होती है, त्यों त्यों उस व्यक्ति का जीवन पवित्र और शुचि होता है। शौच धर्म तात्पर्य पवित्रता, आत्मिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि से हमारे क्रियाकलापों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी सभी क्रियाएं दिखने में सही हैं, लेकिन वास्तविकता में तो वे अशुद्धि हैं। इसलिए अशुचि का दूसरा पक्ष लोभ है। मनोवृत्ति कभी अच्छी होती है, कभी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब लोभ होता है तो लोभ के सद्भाव में मनोवृत्ति कभी अच्छी नहीं होती है। लोभ व्यक्ति के जीवन के विकास में सदैव रात्रि दिवस में उसे वस्तु स्थिति तक जाने पहुंचने नहीं देती है। लोभ के वशीभूत इंसान कोल्हू के बैल की तरह धन के चक्र में अनवरत भ्रमण करता रहता है और उसकी आंखें बंद रहती हैं, क्योंकि वह लोभ के कारण से स्पष्ट रूप से दिखने वाली बुराइयों को भी अनदेखी नहीं कर पाता है, छोड़ नहीं पाता है। इसलिए कहा जाता है, जब लोभी धनवान व्यक्ति जब मरता है तो वह मर करके अपने ही खजाने में सर्प बनता है। पूर्व में कथानक अनेक प्रसिद्ध भी हैं कि जैसे लोभदर सेठ, जिसके बाद अथाह माया और धन था, लेकिन फिर भी वह लोभ के वशीभूत था और अंतोगत्वा वह अपने उस धन के किए गए संग्रह के धन को देखने के लिए, गिनती करने के लिए अपने खजाने में पहुंचा और वह वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसी खजाने में मर करके सर्प बन गया। धनवान व्यक्ति धन को भोगता नहीं है, केवल धन की रक्षा करता है। उसके भोगने की वह क्षमता समाप्त हो जाती है। धन को भोगने के लिए धन त्याग करने की कला चाहिए। जिसने त्यागा, छोड़ा, उसने ही उस धन को भोग पाया है। इसलिए संसार में बाह्य द्रव्यों को, धन आदि का त्याग करने वाला ही भोग सकता है। यहाँ छोड़ना का अर्थ ही भोगना है, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय में ही व्यक्ति उस धन का सदुपयोग दान आदि के माध्यम से कर पाता है, तभी उसे भोगने का अवसर प्राप्त होता है। पाप के उदय में वह व्यक्ति कभी उस धन को त्याग नहीं पाता है, तो भोग भी नहीं पाता है। प्राचीन समय की बात, उस जमाने के धनपतियों में और आज के धनपतियों में बहुत बड़ा अंतर है।
शब्द शास्त्रियों का कथन है, सेठ शब्द श्रेष्ठी से बना है। उस जमाने में सेठ शब्द बड़े गौरव के साथ में लिया जाता था, और आज के समय में वह गाली बनकर के तैयार हुआ है। क्योंकि उस समय के जमाने में व्यक्ति आचरण के साथ में धनवान हुआ करता था, और जिनका आचरण श्रेष्ठ होता था वे ही श्रेष्ठी कहलाते थे। जिनके भीतर, जिनके अंदर आत्मिक संपन्नता हुआ करती थी, वे ही श्रेष्ठी कहलाया करते थे। बाहर का धन तो ठीक है, होता है, रहता था, है भी, लेकिन अंतरंग में वह श्रेष्ठ आचरण को करने वाले नहीं हैं, तो वे वास्तविकता में श्रेष्ठी नहीं कहलाते हैं। भीतर का धन श्रेष्ठ आचरण संतोष है। कहा जाता है, जब आवे संतोष धन सब सुख सुलभ हुए। जब संतोष धन व्यक्ति के पास आ जाता है, तब वह व्यक्ति सारे संसार के धनों को प्राप्त कर लेता है और सबसे बड़ा रईस बन जाया करता है। कहा भी है, रईसी दिल में होती है, जर से नहीं। सच में संतोष बहुत बड़ी संपदा है। जिसके दिल में रईसी है, जो दिल से बड़ा है, उसके हृदय में ही संतोष हुआ करता है। और वह संतोष धन को जब प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित अपने जीवन को श्रेष्ठ निर्मलता को प्राप्त कर लेता है। किसी ने कहा है, संसार में 4 स्थान कभी व्यक्तियों के भरे नहीं गए हैं। पहला स्थान, नंतर नदियों में बहने वाला जो जल है, नदियों में गिरने वाला जो जल है, नदियों में कितना भी जल को गिरा दो, वे नदियां कभी तृप्त नहीं हो पाई। दूसरा, अनेक बार खाते रहने पर भी उधर से कभी तृप्त नहीं हुआ। तीसरा, हजारों मृत शरीरों को भस्म करके भी शमशान घाट कभी तृप्त नहीं हुआ। चौथा, तृष्णा का गड्ढा कभी भरा नहीं जा सकता। इनकी कितनी भी पूर्ति करो, लेकिन ये कभी पूरे नहीं होते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा, जीवन में यदि सारभूत वस्तु है तो वह है संतोष। संतोष धन को व्यक्ति यदि प्राप्त कर लेता है तो वह तृप्त होता है। इसलिए लोभ जितना प्रबल होता है, क्रोध, मान, माया आदि की जड़ें उतनी ही गहरी हुआ करती हैं। क्योंकि लोभ करने पर पुण्य रहित मनुष्य द्रव्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, और लोभ रहित व्यक्ति पुण्यवान धन को। जो व्यक्ति श्रेष्ठ मुनि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वह वैराग्य रूपी विचारों से सहित होता हुआ समीचीन आचरण करके उत्तम शौच धर्म को प्राप्त कर लेता है। यदि संसार में सब बुराइयों की जड़ है, तो वहां केवल एक लोभ है। लोभ में अनेक प्रकार की आपदाएं, विपदाएं, अपावनताएं आदि सारी की सारी बुराइयां समेट करके आ जाया करती हैं। इसलिए बंधु, जीवन में निर्मल शौच धर्म को यदि प्राप्त करना है, कर लिया है, करना है, तो लोभ को छोड़ना पड़ेगा। संतोष रूपी जल से जो तीव्र लोभ रूप मलपुंज को धो देता है, तथा भोजन की गृहता से रहित होकर के अपने जीवन को विमल और निर्मल बनाता है,
उसके ही वहां शौच धर्म आता है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि तृष्णा का अस्तित्व बड़ा अजीब व गरीब है। वह मरती भी है और नहीं भी मरती है। उसे लोग मार भी सकते हैं। कौन? जो अमरता के पुजारी हैं या इसके मर्म को जो जानते हैं। शेष को वह अपने अंतर्गत ग्रहण कर लेती है, हिंसक पंजों में वहां जकड़ लेती है। केवल तप और साधना के पंजों के द्वारा ही वह लोभ जकड़ा जाता है। इसलिए हे आत्मन, तृष्णा को त्यागो, क्षमा का सेवन करो, मद को छोड़ दो, पापों से प्रीति मत करो, सत्य बोलो, साधु के पद चिन्हों पर चलो, विद्वानों की सेवा करो, माननीयों का मानकर शत्रुओं को भी प्रसन्न रखो, अपने गुणों की प्रसिद्धि, अपनी कीर्ति का पालन, दीन दुखियों पर दया रख करके रखने वाले ही महापुरुष कहलाते हैं, सत्पुरुष कहलाते हैं। संसार में आशा और तृष्णा के समान दुखदाई मनुष्य को बंधन में बांधकर इहलोक और परलोक को बिगाड़ने वाला यदि कोई है तो वह है तृष्णा। धन की तृष्णा जिसकी नहीं है वही सुखी बन सकता है। इसे धन से नफरत है, वह देवताओं का भी देवता है। कहा जाता है बंधन में कौन? विषयी। बंधन विमुक्ति क्या है? विषयों का त्याग। नरक क्या है? अपनी देह। और स्वर्ग क्या है? तृष्णा का नाश। यानी तृष्णा का नाश कर देने से जीवन हमारा स्वर्ग के समान मधुर बन जाया करता है। महानुभाव, यदि मनुष्य भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन मनुष्य के बूढ़ा हो जाने पर भी उसकी तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। बुढ़ापे में यह तेज धारदार हो भी जाती है और मृत्यु पर्यंत मनुष्य को अपने चक्र में फंसा करके रख के उसका सर्वनाश कर दिया करती है। आचार्य भगवान कहते हैं यह तृष्णा, यह लोभ परलोक और इहलोक दोनों जगह दुखों की उत्पत्ति का कारण है, जिसका पार पाना अत्यंत कठिन है। तृष्णा रूपी नदी आपने दोषों सम्यक ज्ञान रूपी नौका को के द्वारा पार करने में कारण बन जाया करती है। इसलिए अगर तृष्णा कभी सुख का कारण नहीं बन सकती है, जब भी बनेगी वजह बनेगी बैर की, हिंसा की, अत्याचार की, विकृति की, संक्लेश की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ। इसलिए तृष्णा के लिए तपस्वी जनों ने त्यागा है, क्योंकि तृष्णा एक प्यास है, वह अपराजित है। उसकी ताकत को कोई आज तक परास्त नहीं कर पाया। यदि उसकी ताकत को परास्त कर पाया तो तपस्वी जनों ने, दिगंबर संतों ने, संतोष तप है, तृष्णा ताप है, तप का परिणाम शुद्धता और शुभ्रता है, ताप का शक्ति क्षय है। इसलिए बंधो, जीवन में इस तृष्णा को समाप्त करके शरीर के जीर्ण होते होते बाल भी जीर्ण हो जाते हैं, दांत जीर्ण होते या हो जाते हैं, आंख और कान जीर्ण हो जाते हैं, परंतु एक तृष्णा जीर्ण नहीं हो पाती है। वह तृष्णा जवान ही रहती है, इसलिए कभी उस पर काल का प्रभाव भी नहीं पड़ पाता है। एक बार की एक घटना याद आती है। एक व्यक्ति एक दुकान पर पहुंचा, उसने दुकानदार से नारियल मांगा। दुकानदार ने वह नारियल उसे 5 रुपए का बतलाया।
उस व्यक्ति ने पूछा 4.5 में नहीं दोगे? उस व्यक्ति ने कहा 4.5 में लेना है तो बगल के गांव में पहुंच जाइए, उस गांव में मिल जाएगा। वो व्यक्ति 50 पैसे बचाने के लिए बगल के गांव में पहुंचे। उस गांव में उसे 4.5 रुपए का नारियल बताया। उसने कहा 4 रुपए में नहीं दोगे? उसने कहा बगल के गांव में पहुंच जाओ। और उस बगल के गांव में पहुंच गया, वहां पर उसे 4 रुपए का नारियल बताया। उसने कहा 3 रुपए में नहीं दोगे? बोले 3 रुपए में नारियल लेना है तो आप मुंबई पहुंच जाइए। मुंबई पहुंच गया। मुंबई पहुंचने के पश्चात वहां उसने नारियल पूछा 3 रुपए। उसने कहा 1 रुपए में नहीं दोगे? तो उस दुकानदार ने कहा 1 रुपए में लेना है तो समुद्र के किनारे पहुंच जाइए। समुद्र के किनारे वह 1 रुपए मिल जाएगा। समुद्र के किनारे वह पहुंचा तो वह व्यक्ति समुद्र के किनारे पहुंचने के पश्चात दुकानदार से बोला नारियल? उसने कहा 1 रुपए में। उसने कहा अरे बगल में लगे हैं, 1 रुपए भी तुम लोगे? उसने कहा फ्री में चाहिए तो नारियल के पेड़ पर चढ़ जाइए। वह व्यक्ति नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। आपको मालूम है कि नारियल का डंठल बड़ा कठोर होता है। जब उसने उस नारियल को पकड़ करके वहां तोड़ने लगा तो वह टूटा नहीं, लेकिन वह उस पर लटक गया। उसके पेड़ से छूट गए। अब वो सोचने लगा कि मेरे हाथ छूट जाएंगे तो मैं गिरूंगा तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। अचानक वहां से एक हाथी वाला निकला। उसने हाथी वाले को आवाज दी। हाथी वाले ने कहा मैं उतार तो लूंगा लेकिन मुझे क्या दोगे? उसने कहा मेरे पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वो दे दूंगा। ठीक है। हाथी वाला उसके पेड़ के नीचे हाथी खड़ा करके उसे पकड़ने लगा। थोड़ा कम पड़ गया। उसने उसे उछल करके उसको पकड़ने की कोशिश की। उछलने पर उसका पैर तो पकड़ में आ गया लेकिन हाथी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में घोड़ा वाला आया। दोनों ने आवाज घोड़े वाले को लगाई। घोड़े वाले ने कहा, घोड़े वाले से कहा अरे भाई हमें बचा लो। घोड़े वाले ने कहा हमें क्या दोगे? 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। घोड़ा वाला ने कहा ठीक है। घोड़े वाले ने अपना घोड़ा भी लगाया। अब वो भी थोड़ा छोटा पड़ गया। इसे उसने भी उचक करके कूद करके उछाल लगा करके उसको पकड़ा। घोड़ा भी आगे बढ़ गया। अब घोड़ा वाला ऊपर वाले से बोलता, बोले भैया हाथ मत छोड़ देना, क्योंकि तुम हाथ छोड़ दोगे तो हम मर जाएंगे। तो ऊपर वाले ने कहा तुम हमें क्या दोगे? उसने कहा 200 स्वर्ण मुद्राएं और अपना घोड़ा भी तुम्हें दे देंगे। अब इतने में एक ऊंट वाला आया। ऊंट वाले को देख करके तीनों चिल्लाए, अरे भैया हमें बचा लो, उतार लो। उसने कहा ठीक है लेकिन दोगे क्या? तीनों ने कहा 100 स्वर्ण मुद्रा देंगे। ऊंट वाला अपने ऊंट को नीचे लगाता है और वहां से वो भी कम पड़ गया। उसने भी उछल करके उन्हें पकड़ने की कोशिश की। अब तीनों पकड़ लिए लेकिन ऊंट भी आगे चलता बना। देखिए, एक नारियल की कीमत कम कराने की वजह से, उसकी लोभ की भावना से वह व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच गया। कुछ पाने के भाव से हाथी वाला, घोड़ा वाला, ऊंट वाला भी वहां पर फंस गया उस लोभ के कारण से। इतने में ऊपर वाला बोले भाई हमारे हाथ भारी हो रहे, दर्द करने वाले, छूटने वाले हैं। उसने नहीं मर जाएंगे। उसने कहा क्या दोगे? इन्होंने कहा 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। हाथी वाले ने कहा अपना हाथी देंगे। घोड़े वाले ने कहा हम अपना घोड़ा भी देंगे। और ऊंट वाले ने कहा हम अपना ऊंट भी देंगे। बस इस संग्रहवृत्ति व्यक्ति के लिए जीवन में इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इस तरह से लोभ, मूर्छा और संग्रह वृत्ति। देखिए, हाथी लोभ का प्रतीक है, घोड़ा मूर्छा का प्रतीक है और ऊंट संग्रह वृत्ति का प्रतीक है।
इनके माध्यम से हमें अपने आप को जानना और समझना चाहिए कि अपने जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, कैसे जीवन में अपने आप को उस लोभ से बच करके, संग्रह वृत्ति से बच करके शौच धर्म तात्पर्य संतोष को प्राप्त कर सकें। क्योंकि कहा जाता है द फेवर अवर वांट्स द नियर वी रिसेंबल द गॉड्स। व्यक्ति मनुष्य जो जो अपनी इच्छाओं को कम करता है त्यों त्यों वहां गॉड्स भगवान के समकक्ष पहुंचता जाता है, देवताओं के समकक्ष पहुंच जाता है। इसी बात की पुष्टि करते हुए एक अंग्रेजी के लेखक ने कहा है कॉन्टेंटमेंट इज वियर देन वेल्थ, यानी धन से संतोष अच्छा है। यदि वास्तविकता में इस शब्द सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए संतोष धन को ग्रहण कर लेने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में संतोष यदि प्राप्त होता है तो हम उस मीठे फल को प्राप्त कर लेते हैं। संतोष यदि हमें प्राप्त होता है तो हम सुखद और अपनी आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर लिया करते हैं। और यदि संतोष हमारे जीवन में नहीं आया तो हम सब कुछ समाप्त कर दिया करते हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है क्रोध से प्रीति का नाश होता है, मान से विनय का नाश होता है और मायाचारी से मित्रता का नाश होता है। लेकिन तीनों से तो एक एक चीज का ही नाश होता है, लेकिन लोभ से, तृष्णा से, इच्छा से हमारी संपूर्ण अच्छाइयों का नाश हो जाता है। संतोष यद्यपि कड़वा वृक्ष जरूर है, लेकिन इसका फल बड़ा मीठा और लाभदायक है। इसलिए इस मीठे और लाभदायक फल को प्राप्त करने का भाव अपने जीवन में बनाइए। क्योंकि मनुष्य यदि संतोष धन को प्राप्त कर लेता है तो संपूर्ण दोषों को शांत करने के लिए उस मेघ की वर्षा के समान हो जाया करता है। इसलिए तो जैसे अग्नि को वह मेघ की वर्षा समाप्त करती है, इसी प्रकार से संतोष हमारी तृष्णा को समाप्त कर देती है। और उस संतोष के माध्यम से जीवन को पवित्र बनाइए। कहा है तन को नहीं मन को मांझना होगा, तन को नहीं मन को मांझना होगा। इस आत्मा में लगी लोभग्रता को इस आत्मा में लगी लोभग्रता की काई को हटाकर सुचित धाम संतोष का अंजन आईना होगा। इसी से हमारे जीवन में श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी। क्योंकि कहा है यदि हमारे मन में धारणा बन जाए, भावना में धारणा बन जाए, विचारों में धारणा बन जाए तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों को यदि व्यक्ति अपने जीवन में आचरण में उतार लेता है तो वही वास्तविक बेसाम सुख देने वाला बन जाता है। इसलिए आइए इंसान को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए केवल उपयोग है और उस उपयोग को प्राप्त करो, संतोष को प्राप्त कर लोगे, निश्चित है आनंद की अनुभूति में डूब जाओगे। भगवान महावीर स्वामी की